ओके, हाँ जी। सो जो बीत गई सो बीत गई, वंस अगेन आई रिपीट, जो बीत गई सो बीत गई, जो चल रही है वो बताते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके सामने अब आएंगे जो जहां जाते हैं अपना नया जहां बनाते हैं। सो ऑल द पीपल आउट हियर, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू गेज टुवर्ड्स द स्क्रीन। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। ओके, हाँ जी। सो जो बीत गई सो बीत गई, वंस अगेन आई रिपीट, जो बीत गई सो बीत गई, जो चल रही है वो बताते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके सामने अब आएंगे जो जहां जाते हैं अपना नया जहां बनाते हैं। सो ऑल द पीपल आउट हियर, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू गेज टुवर्ड्स द स्क्रीन। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। अट्ठाईस सितंबर 2003 जिस दिन मैं सिक्योर लाइफ से इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले मैं महान गरीब परिवार में रहता था। मेरा गांव बोदला जो है आगरा में, वो गरीब, मतलब उस पूरे के पूरे गांव में सबसे निकृष्ट परिवार अगर कोई था तो वो देवेंद्र शर्मा का था। लेकिन थैंक्स ये सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे गुरु
जो यहां पर आज उस गांव का सबसे सवर्ण परिवार अगर कोई है तो वो भी देवेंद्र शर्मा का है। ये ताकत है इस धंधे की। थैंक यू वेरी मच। 11 सालों में इस बिजनेस ने बहुत कुछ हमको दिया है, देना अभी बंद नहीं किया है। अभी तो बिजनेस की जवानी आई है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मैं मात्र 2-2.5 हजार रुपया महीना कमाने के लिए आया था, क्योंकि मैं अपनी एक कोचिंग चलाता था और कोचिंग में 5-7 हजार रुपया महीना में पूरे महीने मेहनत करके कमाता था। बीकॉम एमकॉम के बच्चे मेरे से पढ़ने आते थे और आम जिंदगी थी। एक पुराना सा स्कूटर था बजाज प्रिया, और मैं रोज कोचिंग पर जाता था, रोज वापस आता था, और इस तरीके की आम जिंदगी थी। लेकिन इस बिजनेस की वजह से आपके सामने आपने देखा वो लड़का जो कि एक नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया कभी जिंदगी में। मोटरसाइकिल भी मेरे मतलब दहेज की मिली थी मुझे, उससे मैंने जीवन चालू किया। लेकिन इस बिजनेस की ताकत की वजह से 3-3 कारें खरीदी हैं अभी इस बिजनेस की वजह से। और अभी आप देख रहे थे ऑडी की टॉप मॉडल Q3 लगभग 38 लाख रुपए की कार है। ये बिजनेस है। थैंक यू वेरी मच। आपकी तालियों से लग रहा है कि आप ये जानना चाहते हो, सफलता तो आप सुबह से देख रहे हो, आप ये जानना चाहते हो कि क्या कारण ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पैसे कम समय में लोगों को मिलते हैं। यही जानना चाहते हो ना। हमारी आम समाज की धारणा है कि जब भी ज्यादा पैसे की बात की जाएगी तो घर परिवार में एक बात समझाई जाती है कि ना चक्कर में मत पड़ना, कोई 2 नंबर का काम होगा। क्योंकि हम परिवार में जाके अगर पूछें कि 1 नंबर का क्या होता है तो उनको 10-20 हजार रुपए महीना समझ में आते हैं, 25-50 हजार थोड़ी सी अच्छी नौकरी लग जाए तो समझ में आते हैं। जब भी लाखों की बात करोगे तो घर वाले बोलेंगे ना ना ना, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। सही है ना। लेकिन मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं, क्या बिल गेट्स भी लफड़ा करके बड़ा आदमी बना है? चंद सालों में बना है। मैकडोनल्ड इतना बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म बनाया, क्या वो लफड़ा करके या 2 नंबर का काम करके बना है? आज व्हाट्सएप वाले ने 2 नंबर का काम करके बहुत पैसे कमाए हैं। दुनिया में 2 नंबर का काम ज्यादा मतलब चलता नहीं, और 14 साल से ये जो बिजनेस है वो लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। आजकल मैं इस बिजनेस को ऐसे देखता हूं, अगर सिक्योर लाइफ जैसी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में नहीं होती तो मेरे जैसे लाखों लोग आज भी गरीब होते। क्योंकि हिंदुस्तान में, इसको थोड़ी देर साइड कर दो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिल्कुल गरीब का लड़का आए और कुछ ना लगाए और करोड़पति बन जाए? बताओ मेरे को, कोई है? नौकरी से बन सकता है? नौकरी को बहुत लोग करना चाहते हैं, नौकरी को बहुत लोग करना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी क्या है, एक सबसे अच्छा साधन है जिंदगी जीने का। और मैंने एक कहावत सुनी है नौकरी के बारे में, आपको बता देना चाहता हूं। नौकरी किराए के मकान की तरह है, और किराए का मकान तब तक बढ़िया है जब तक कि आपके पास खुद का मकान ना हो। जिस दिन आपके पास खुद का प्लेटफॉर्म हो, यानी व्यापार करने का मौका हो, क्या तब भी आदमी को नौकरी करनी चाहिए? अगर मैं नौकरी का ऑप्शन चुनता, भगवान ने मेरी नौकरी नहीं लगाई, और मैं आज भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मैं नौकरी के पीछे पहले भागता था कि मेरी नौकरी लगे। लेकिन भगवान की जो चीजें होती हैं, भगवान जो आपके लिए चाहता है वो आपसे अच्छा चाहता है। और मेरी नौकरी इसलिए नहीं लगाई होगी कि उसको कुछ और चाहत होगी, और आज चाहत आपके सामने दिखाई दे रही है। लेकिन मैं नौकरी के बारे में आपको कुछ बात जरूर बताना चाहता हूं। नौकरी के बारे में अगर मैं बुराई करूंगा तो कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि नौकरी का खून है मेरी भी रगों में। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करी है। सही है। तो नौकरी में आजकल मैं नए लड़कों से पूछता हूं, कोई भी अच्छा लड़का अगर बढ़िया पढ़ा लिखा है तो आप उससे पूछो कि आपका सपना क्या है, तो वो बोलता है कि बीटेक एमटेक करके 50,000 रुपए महीना मिल जाएं, ये मेरा सपना है। क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहां पर हमारी सोच बड़ी सीमित की जाती है और बहुत ही छोटी सी बातें हमको बताई जाती हैं। एक जोक बता रहा हूं आपको। एक मां से एक बच्चे ने आके बोला कि मां, एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आएगा कि एक दिन एक पैर मेरा जमीन पे होगा, दूसरा पैर मेरा आसमान पे होगा। तो मां बोली, बेटा एक ही कच्चा है, क्या तू उसको भी फाड़ेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारी सोच जो है परिवारों की, समाज की, वो सिर्फ नौकरी तक सीमित है।
और आजकल पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाए कि भैया क्या करना चाहते हो या क्या कर रहे हो, तो अंग्रेजी में जवाब देते हैं आई एम डूइंग द जॉब सर। मैंने कहा यार ये जॉब का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो जॉब की स्पेलिंग होती है JOB, और मैंने इसका मतलब निकाला खुद। जानना चाहते हो? जस्ट ओबे द बॉस, जस्ट ओबे द बॉस। जब तक आप बॉस को ओबे करते रहोगे, चाहे तो आपकी प्राइवेट नौकरी हो चाहे तो आपकी सरकारी नौकरी हो, जब तक आप बॉस को ओबे करोगे तब तक नौकरी चलेगी। यानी ओबे का मतलब क्या है? बॉस से कमजोर कपड़े पहनना, बॉस से कमजोर स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना, बॉस से कमजोर सपने देखना और बॉस से कमजोर खाना पीना खाना। और जब भी बॉस की बराबरी करनी चाहिए उस दिन पिछवाड़े पे लात पड़ेगी, क्योंकि जस्ट ओबे द बॉस, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिक्योर लाइफ बिजनेस क्यों अच्छा है? सिक्योर लाइफ बिजनेस इसलिए अच्छा है कि यहां इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपका बॉस नहीं है। नोबडी इज बॉस। हर आदमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है आप में से, और जो भी चाहे वो यहां आ सकता है। जैसे चौधरी साहब ने बताया कि यहां पर कोई आरक्षण नहीं है। दुनिया की हर जगह पर आरक्षण है, या तो वो जाति के नाम पे किया जा रहा है, या तो वो धर्म के नाम पे किया जा रहा है, या तो वो पढ़ाई के नाम पे किया जा रहा है, या किसी ना किसी और बात के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन एक इकलौता प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान में जहां पर कोई आरक्षण नहीं है। सिर्फ एक ही आरक्षण है, मादा है, दम है तो 3 साल मेहनत करो, आ जाओ, डायमंड बन जाओ। किसने रोका है आपको? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तो ना तो धर्म पूछा जाता, ना जाति पूछी जाती, ना कोई और चीज पूछी जाती। तो इस खूबसूरत बिजनेस को नमन करते हैं हम लोग, और आज इस खूबसूरत बिजनेस की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप सारे देख ही रहे हो। आज मैं बधाई देना चाहता हूं स्टेज से श्याम सिंह जी के परिवार को, मैं बधाई देना चाहता हूं स्टेज से राजकुमार जी के परिवार को, और बहुत सारे उन लोगों को भी एडवांस में बधाई देना चाहता हूं जो हमारे साल 5 साल रुकना चाहते हैं। कितने लोगों ने सुबह से मन बनाया है कि 5 साल तो 5 साल रुक सकते हो कि नहीं? मैक्सिमम पीरियड बोल रहा हूं, 5 साल रुक सकते हो कि नहीं? रुक सकते हो? 5 साल में आप चल के इस प्लेटफॉर्म पर यहां डायमंड बन सकते हो। सबसे शॉर्टेस्ट कैरियर है हमारे बिजनेस का। आप किसी और कैरियर को देख लो, 5 साल किसी भी बिजनेस का कैरियर नहीं होगा। और मैं आजकल एक बात बोलता हूं, स्टेज से बोलता हूं कि दुनिया का और इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई काम है, उस काम को मैं करता हूं। दूसरा हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। उस काम का नाम है सिक्योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि अभी 14 साल तो चल ली कंपनी, लेकिन आगे ना चल पाई तो क्या गारंटी है? दोस्तों, गारंटी वर्ड दुनिया में होता नहीं है एक्चुअली। आप यहां पर चल के आए हो, 100 साल की जिंदगी सोचते हो आप में से सारे के सारे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी कुछ गारंटी है? कल की कोई गारंटी है? अगले महीने की कोई गारंटी है? अगले साल की कोई गारंटी है? नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि कंपनी चलेगी कि नहीं, एक प्रमाण से बता रहा हूं। अगर मैं आप में से आके माइक लेके सब लोगों से ये पूछूं कि भैया तुम में से किसी ने अमेरिका देखा है, तो आप बोलोगे जी नहीं देखा, क्योंकि अमेरिका तो गए नहीं आप। तो अगर मैं जानना चाहूं कि अमेरिका धरती पर है, तो इसका मतलब मेरे को कैसे समझाओगे? मैं आपसे पूछता हूं क्या अमेरिका है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर, क्योंकि बराक ओबामा राष्ट्रपति कहां का है। आप बोलोगे गूगल मैप खोल के देख लो, हम आपको दिखा देते हैं अमेरिका है कि नहीं। तीसरा प्रमाण दोगे कि भैया अमेरिका है, ये न्यूज में खबर कहां की आती है अगर अमेरिका नहीं है तो? डॉलर कौन सी जगह चलता है अगर अमेरिका नहीं है तो? कुछ ना कुछ तथ्य और प्रमाण दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं भी गारंटी नहीं ले सकता कंपनी की, लेकिन मैं तथ्य और प्रमाण आपके सामने रख सकता हूं। आप कहो तो बताऊं, तथ्य और प्रमाण रखने चाहिए कि नहीं? दुनिया में गारंटी कुछ नहीं होती, जीवन में तथ्य और प्रमाण होते हैं। 14 साल से कंपनी चल रही है और आगे 140 साल और चलने वाली है, क्योंकि आप जितनी भी पुरानी कंपनियों को देख लो, यूएस पोलो को देख लो, सैमसंग को देख लो, सोनी को देख लो, मर्सिडीज को देख लो, और दुनिया की जितनी कंपनियों को देख लो, अरे ये एक एक प्रोडक्ट बेच के सालों चल गई, 150 साल चल गई। हम लोग एक हफ्ते में 10,000 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बताओ कितने साल चलेंगे भाई? कितने साल चलेंगे? अरे कंपनी जब बंद होती है, कंपनी कब बंद होती है? कंपनी 3 सूरतों में बंद हो सकती है।
एक उसका सामान बिकना बंद हो जाए। सही है। दूसरी सूरत में कंपनी बंद हो सकती है कि उसको प्रॉफिट होना बंद हो जाए। और तीसरी सूरत में कंपनी बंद हो सकती है कि कोई संवैधानिक परेशानी हो और सरकार उस पर बैन लगा दे। सही है। इन तीन सूरतों के अलावा अगर आपकी एक छोटी सी भी परचूनी की दुकान है तो क्या आप उसको चाह के बंद करना चाहोगे? तो भैया हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं। जिस दिन से मैं कंपनी को जानता हूं, आज से 11 साल पहले, जब कंपनी में हफ्ते की 200 सेल भी नहीं आती होंगी पूरी कंपनी की, उस दिन से मैं जानता हूं। तब से लेके 14 साल से इस बिजनेस को बैठे हैं लेके, और आजकल जब टारगेट क्लोज होता है तो लास्ट के हफ्ते में 10,000 सेल भी एक वीक की चली जाती हैं। कोई आदमी 200 से लेके 10,000 तक अपने धंधे को लाया तो बंद करने के लिए लाया होगा? भागने के लिए ही लाया होगा? 25,000 सर बता रहे हैं, नया डाटा है, 25,000 एक हफ्ते की सेल जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन आप बोलोगे कि सर भगने वाली भी तो कुछ ना कुछ कंपनियां होती हैं, उनकी भी तो बताओ। बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, बताऊं? अब कंपनी भागेगी कौन सी, उसके भी 3 सिम्टम सुन लो। एक, नंबर 1, जब भी आपके पास आएगी भागने वाली कंपनी तो आपको एक डायलॉग बोलेगी कि आप हमारे साथ आ जाओ, और आप बोलोगे कि फिर आके करना क्या है, तो कंपनी बोलेगी करना कुछ नहीं है आपको। सबको एक ही वादा करती है कंपनी जो भगती है, क्योंकि फाइनेंस कंपनियां पैसे कलेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान में घूमती हैं, और वो सबको एक ही बात बोलती हैं, सबको एक ही बात, कि आप सिर्फ हमारे साथ पैसे दे दो, 5,000 दोगे तो 4 साल बाद हम 20,000 करके लौटा देंगे। आप मेरे को बताओ, सरकारी बैंकें आजकल 9.5% ब्याज देने के बाद 9.5 साल में डबल कर रही हैं। कोई एक प्राइवेट कंपनी क्या 4 साल में डबल कर सकती है? तो वादा क्या कर रहे हैं वो लोग कि हम 4 साल में डबल करके देंगे। 4 साल में जितना कलेक्शन हो जाता है इकट्ठा, उसको लेके चले जाते हैं, क्योंकि डबल करने की तो हिम्मत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारी कंपनी प्योर सेलिंग बिजनेस करती है, बेचती है प्रोडक्ट। और दुनिया में जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो अगर बेचेंगी तो कमीशन जनरेट होगा कि नहीं होगा, बोलो? और 35 रुपए का सामान जो मार्केट में बिकता है, बनता है, दुनिया में मैन्युफैक्चर बनाता है, उसको आप सारे लोग जितने इस हॉल में बैठे हो, बचपन से लेके अब तक 100 रुपए में खरीदते आए हो। ऐसा मार्केट चलता है हमारा। 35 रुपए का मैन्युफैक्चर बनाएगा, 100 रुपए का आप खरीदोगे। आप बोलोगे सर 65 रुपए बीच में कहां जाते हैं? वही तो व्यापार है। व्यापार को हिंदी में एक लाइन में मैं समझा सकता हूं आपको, आप कहो तो समझाऊं? समझाऊं? व्यापार है एक ही बात, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, ये व्यापार है। और बीच में जितने पैसे आपको मिलते हैं वही व्यापार है। केले वाला 12 रुपए दर्जन लाता है, 18 रुपए दर्जन बेचता है, 6 रुपए उसका व्यापार है। दिस इज द ट्रू बिजनेस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब वो जो बीच के 65 रुपए हैं, वो आज तक ट्रेडिशनल मार्केट में होलसेलर, रिटेलर, डीलर, C&F एजेंट और बहुत सारी एडवर्टाइज कंपनियों को बांटे जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका यही है। और दुनिया के इतने सारे चैनल, आप टीवी का रिमोट लेके बैठना, आप बदलते बदलते थक जाओगे, लेकिन नए नए चैनल आते आते नहीं थकेंगे। सारे चैनल का रिसोर्स एक ही है कि उनको एड से पैसा मिलता है, और एड के पैसा हमारी और आपकी जेब से जाते हैं। प्रोडक्ट होता है 35 रुपए का, हम खरीदते हैं 100 रुपए में। बीच के 65 रुपयों में कमीशन शामिल होती है, बीच के 65 रुपयों में एडवर्टाइजिंग के पैसे शामिल होते हैं। और सलमान खान का बिग बॉस हो, चाहे दुनिया का कोई भी चकोर का नाटक हो, चाहे दुनिया में फलाना कोई भी कर रहा हो, हर आदमी एड से पल रहा है, क्योंकि आपकी पैसे जेब से एड के जाते हैं और उनको पैसे मिलते हैं। और आजकल बड़े बड़े चैनल की टीआरपी है 3 लाख रुपया पर सेकंड की टीआरपी है कलर की, जब उनका प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम कब होता है? 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक 2.5 घंटे जो उनका टाइम है, जिसमें नए प्रोग्राम आते हैं, वो उनका प्राइम टाइम है। और उस प्राइम टाइम में अगर आप एक ऐड डालना चाहते हो जो कि सबसे मिनिमम 19 सेकंड का होता है, तो 19 सेकंड के 3 लाख रुपया पर सेकंड के हिसाब से आपको 57 लाख रुपए एक बार देने पड़ेंगे ऐड के। मैं आप सब समझदार लोगों से ये पूछना चाहता हूं, ये 57 लाख रुपए जाते किसकी जेब से हैं?
किसकी जेब से जाते हैं? ये दुनिया में ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा ही होता आया है। लेकिन आप बोलोगे कि सर नेटवर्क मार्केटिंग इसमें से क्या अलग कर रही है? तुम भी तो 35 का सामान 100 में बेच रहे हो। हां, हम भी 35 का सामान 100 में बेच रहे हैं, लेकिन हम एक महान काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी बताता हूं, और आई विल प्रूव इट कि दुनिया का इससे बढ़िया दूसरा कोई काम नहीं है। बताऊं वो क्या कर रहे हैं? वो मोटे मोटे पेट वाले लालाओं को कमीशन बांट रहे हैं, जो C&F हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, डीलर हैं। आजकल अगर आप रिटेलर भी बनना चाहते हो तो आपको गुड़गांव में 3 करोड़ रुपए की दुकान लेनी पड़ेगी, 2 करोड़ का स्टॉक डालना पड़ेगा, 50,000 बिजली का बिल देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया तनख्वाह देनी पड़ेगी मजदूरों की, तब आपका एक रिटेल का शोरूम बनेगा। सच बात है। और मुझे बड़ी दया आती है उन रिटेलरों को शकल देखने के बाद। 5 करोड़ रुपए लगा के मेन शोरूम के काउंटर पे बैठ के और वहां देखता है शटर की तरफ कि धंधा आज कुछ मंदा है, कोई आ नहीं रहा। कितने रुपए लगाता है रिटेलर बेचने के लिए? तेजी से बोलो। 5 करोड़ एक बढ़िया शोरूम खोलने के लिए। और सिक्योर लाइफ क्या करती है बताऊं? एक 200 रुपए का बैग खरीद लो सबसे सस्ता, एक 200 रुपए का फोल्डर खरीद लो, 200-300 रुपए का और सामान खरीद लो, 1000 रुपए में दुकान तैयार। और वो बैठा है, इंतजार कर रहा है, और हम जाके कहीं भी धमक जाते हैं, ले भाई हमारी दुकान खुल गई, बता क्या करना, ले भाई हमारी दुकान खुल गई, बता क्या करना। थैंक यू वेरी मच। मेरे को एक बात बता दो, 5 करोड़ की दुकान खोलना आम आदमी के बस की बात है या 1000 रुपए में दुकान खोलना आम आदमी के बस की बात है? मेरे को बोलो। 1000 रुपए में दुनिया का हर आदमी दुकान खोल सकता है कि नहीं? और मुझे बड़ी दया आती है, 5 करोड़ में भी इंतजार करना पड़ रहा है। और शाम को जब जाएगा तो काउंटिंग करेगा, आज पूरे ग्राहक आए कितने? उसने कहा 20 आए थे, उसमें से खरीदा कितनों ने? उसने कहा 3 ने खरीदा। बाकी के लोगों के डेबिट कार्ड नहीं चले, बाकी के क्रेडिट कार्ड नहीं चले, बाकी का ये तकलीफ, बाकी का ये तकलीफ। हमारा लड़का भी सुबह से शाम को घर आता है, बोलता है 10 जगह प्लान मैंने दिखाई, 3 ज्वाइनिंग मिल गई, 1000 रुपए की दुकान खुली थी, धुआंधार घूम रहा हूं, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, जब चाहे तब सो जाओ, जब चाहे जब जग जाओ, जब चाहे जब काम करो, जब चाहे जब बंद कर दो, दुकान अपनी है, क्या तकलीफ आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन एक सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ काम जो हम कर रहे हैं वो क्या है कि हम लोग आम आदमी को मौका दे रहे हैं, गरीब के लड़के को मौका दे रहे हैं। होलसेलर, डीलर, रिटेलर, C&F बनने की जिनमें ताकत हो, इस हॉल में बैठे हुए लोग, वो मैं बोल रहा हूं कि मत करना मेरा बिजनेस अगर आपको अच्छा ना लगे। लेकिन जिन लोगों में होलसेलर, डीलर, रिटेलर, C&F बनने की ताकत ना हो, वो लोग धुआंधार तरीके से मेरे बिजनेस में कूद जाओ और 3 साल दुकान खोलते रहो, रोज बंद करते रहो, आप भी इस बिजनेस में आके डायमंड बन जाओगे। तकलीफ कौन सी है भाई? मेरे को समझाओ ना, तकलीफ कौन सी है? बात समझ में आ रही है? और ये जो बिजनेस है 65% का व्यापार बीच में, इसमें से एड कंपनियां इतने पैसे खा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, वो सारे के सारे 65 रुपए वो भी बांटती हैं और हम भी बांटते हैं। हम अपने पर्सनल चैनल में बांटते हैं और हम खुद का चैनल बनाते हैं। मैं जब आया इस बिजनेस में तो वो 65 रुपए की हिस्सेदारी में मैंने थोड़े से अपने पैसे बना लिए, मुझे भी थोड़ा कमीशन आने लगा, थोड़ी थोड़ी टीम बनने लगी। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि एक अकेले देवेंद्र शर्मा ने ये चालू किया था सफर, 11 साल में 1 लाख लोगों की टीम हो गई है, 1 लाख लोग लगातार काम कर रहे हैं। 11 सालों में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ आए हैं। नेट प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूं? नेट प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूं? नेट प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको दूध बेचना है तो भैंस खरीदनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि बिना भैंस के दूध आएगा कहां से? सही है। अगर आपको दुकान पे सामान बेचना है तो स्टॉक खरीदना पड़ेगा, केमिस्ट पे दवाई बेचनी है तो स्टॉक खरीदना पड़ेगा। हमारा इकलौता बिजनेस है जिसमें स्टॉक नहीं खरीदना पड़ता, कैटलॉग दिखानी पड़ती है, कंपनी अपने आप बेच देती है, कोई स्टॉक नहीं खरीदते हम, कुछ पैसा नहीं लगाते हम लोग, सिर्फ हम रेफरेंस का पैसा कमाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकमात्र दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर नया नया है, देखेंगे कितने दिन चलेगा। नया नया नहीं है। आइडिया का एक ऐड आता है, नो उल्लू बनाविंग, कितने लोगों ने देखा है?
आइडिया का एक ऐड आता है ना, नो उल्लू बनाविंग। वो ऐड क्यों आता है? क्योंकि आइडिया 3G है और आजकल हर आदमी के हाथ में 3G है लगभग, सही है? और आजकल फिंगर टिप्स पे सब कुछ है। यू कैन चेक इट एवरीथिंग। जो चीज आप चाहते हो वो आप चेक कर सकते हो। तो मैं बोलता हूं आप सारे नए जवान लोगों को और युवा लोगों को कि आप गूगल पर डालो कि आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रोइंग बिजनेस कौन सा है, तो जवाब आएगा डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है? आज जवाब आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। आज जो होलसेलर, डीलर, रिटेलर, दुकान, शोरूम बना के बैठे हैं ना, उनको चिंता हो गई है कि आने वाले 5-10 सालों में हम कहां बैठेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतना तेजी से ऊपर आ रही है कि वो आंदोलन करने वाले हैं कि हम कैसे करें, अपना धंधा कैसे बचाएं। लेकिन ये आंदोलन है, ये क्रांति है, किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। आज ऑनलाइन व्यापार इतना ज्यादा हो रहा है, फ्लिपकार्ट इतना ज्यादा चल रहा है, दुनिया की जितनी ऑनलाइन कंपनियां हैं वो इतनी चल रही हैं। आप इंटरनेट खोल के देखना, 5000 कंपनियों से ज्यादा एक नंबर की हिंदुस्तान में ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस हैं, जिसमें से एक सिक्योर लाइफ है, इतने सालों से काम कर रहा है। उसको ऐड डालने के लिए, सिक्योर लाइफ को ऐड डालने के लिए कोई यूट्यूब की जरूरत नहीं है, गूगल की जरूरत नहीं है, ना किसी चैनल की जरूरत है फ्लिपकार्ट की तरह ऐड करवाए। हम तो घर घर जा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। हमारा तरीका डायरेक्ट सेलिंग से भी अच्छा तरीका है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 1954 में अमेरिका में चालू हुआ था। लगभग 55-60 साल हो गए लगातार काम होते होते, और हिंदुस्तान में मात्र 14 सालों से आया है। और 26 करोड़ पॉपुलेशन थी अमेरिका की जब चालू हुआ था। 26 करोड़ पॉपुलेशन अगर इस धंधे को 50 साल चला सकती है, तो मेरे को बताओ, हम 135 करोड़ होने वाले हैं, मतलब 125 करोड़ से ज्यादा हैं। 125 करोड़ लोग कितने सालों तक इस धंधे को चलाएंगे, मुझे बताओ। आज दुनिया का हर देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन, हिंदुस्तान से ज्यादा युवा लोग, हिंदुस्तान से ज्यादा पोटेंशियल किसी और दूसरे देश के पास नहीं है। हर देश की निगाहें हिंदुस्तान की तरफ हैं। और हम 31 राज्यों वाले, 31 देशों वाले देश में रहते हैं, जिसका नाम है भारत, जो कि एक एक राज्य हमारा डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देशों से बड़ा है कि नहीं? बोलो। हिंदुस्तान की 1/5 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में निवास करती है। इसका मतलब कोई कमी है कि दुनिया में करने के लिए? नहीं है। मेरी आंखों से देखो, जब मैं इस बिजनेस में आया था वो सन था 2003, और 2003 में आप गूगल पे डाल के देखना, उस टाइम की पॉपुलेशन थी 103 करोड़ लोग हिंदुस्तानी। और मात्र देवेंद्र शर्मा 11 सालों में 1 लाख लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच पाया है। और हिंदुस्तान उस पर इतना मेहरबान है कि हिंदुस्तान ने नए 32 करोड़ लोग टंच पैदा करके दिए हैं। जा खेल देवेंद्र शर्मा, कितना खेलना चाहता है, जा खेल। 1 लाख लोगों को मात्र 11 सालों में मैं पैकेज बेच पाया हूं, और मुझे 32 करोड़ लोग हिंदुस्तान ने पैदा करके दिए हैं। मेरे लिए काम चालू है कि नहीं? बोलो। मेरे लिए कोई पॉपुलेशन की कमी है? मुझे कोई तकलीफ है? बहुत सालों पहले चतुर्वेदी साहब ने 2-3 साल पहले मेरे को बताया था कि देवेंद्र शर्मा, अभी तो सिक्योर लाइफ में घोड़े तो आए नहीं हैं। उससे पहले मैं अपने आप को ही घोड़ा समझता था। मैंने सर से पूछा, मेरे को बड़ा झटका लगा। मैंने कहा घोड़े नहीं आए हैं सर अभी सिक्योर लाइफ में। मैंने कहा घोड़े कर क्या रहे हैं? तो सर ने बोला, बेटा घोड़े तो बीटेक, एमटेक, सीटेक, एमबीए, बीबीए, एमसीए ये कर रहे हैं। मैंने कहा घोड़े तो ये कर रहे हैं। सर ने बोला घोड़े ये कर रहे हैं। मैंने कहा सर घोड़े कभी आएंगे कि नहीं आएंगे? उन्होंने बोला आएंगे। तो मैं एक बात सोच के मन ही मन मुस्काया। बताऊं आपको कि घोड़े आ जाएं तो आ जाएं, बाद में आए तो आ जाएं, आएंगे तो गधों के नीचे ही ना, और कहां आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आएंगे कि नहीं? बोलो। तो अभी क्या है, घोड़ों का टाइम आ चुका है। अब किसी भी एमटेक, बीटेक, सीटेक, एमबीए, बीबीए, एमसीए करने वाले को बोलो कि भैया ये प्लान है और 5 साल में जिंदगी बदल सकती है, वो बोलता है सर बताओ कहां साइन करने हैं, कर लेता हूं। क्योंकि उसको पता है कि एमसीए करने के बाद भी 30,000 मिलेंगे और फिर भी जस्ट ओबे द बॉस करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नौकरी एक किराए का मकान है। आपके सामने अवसर है, और आपके सामने अवसर है। मैं आह्वान करता हूं आप सारे लोगों का, आज सिक्योर लाइफ को अपनी टेस्टमनी देने की जरूरत नहीं, सिक्योर लाइफ को अपनी सफलता बताने की जरूरत नहीं, हमको कार दिखाने की जरूरत नहीं।
आज समझ में आ रहा है लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में जिंदगी बदलने के लिए गरीब आदमी के पास एक अकेला मौका है, नेटवर्क मार्केटिंग। और आज लोग इसकी तरफ निगाहें उठा के देख रहे हैं और आज आपके पास समय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हॉल में आप जितने भी लोग बैठे हो, आप कितने सौभाग्यशाली हो बताऊं? इस हिंदुस्तान में 125 करोड़ से ज्यादा लोग वास करते हैं, निवास करते हैं। उन 125 करोड़ लोगों में से मात्र 20 लाख लोगों को हमारी कंपनी ने अभी तक जोड़ा है। और 20 लाख को जोड़ा है तो 5 गुना ज्यादा को प्लान दिखा दिया होगा। यानी 125 करोड़ लोगों में से मात्र सिक्योर लाइफ के बारे में हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोग जानते हैं। और उन 1 करोड़ लोगों में तुम भी शामिल हो। भगवान की मनसा है इस बात की कि वो आपसे कुछ करवाना चाहता है, नहीं तो 125 करोड़ लोगों में तुम्हें इस हॉल के अंदर नहीं लाता। 125 करोड़ लोगों में अगर वो तुम्हें इस हॉल के अंदर लाया है तो भगवान की मनसा को समझ जाओ और उस पर काम करना चालू करो। 3-4 साल बाद आपका स्टेज ये इंतजार कर रही है, आपका भी यहां पर जगह है, आप भी यहां आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कितने लोग हैं जो डायमंड बनने का सपना पाल चुके हैं, आज बना चुके हैं? अब हम हनुमान नहीं है कि अपना सीना फाड़ के आपको दिखा दें, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि दुनिया की हर चीज, डीवीडी, सीडी, दुनिया की किताबें, आप दुनिया की जितनी भी चीजें देख लो, आप गूगल छान मारो, नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ मिलेगी। आप किताबें पढ़ने लगो, हजारों किताबें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे लिखी जा रही हैं। जब ये इंडस्ट्री बंद होने वाली है तो मेरे को बताओ 1000 किताबें इस पे क्यों लिखी गई? समझदार लोगों, इतनी किताबें लिख क्यों रहा है? कोई बेवकूफ है क्या? ये इंडस्ट्री दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और ग्रोइंग ट्रेंड है आजकल। और आज अगर आप चूक गए, आज अगर आपने नहीं किया, आज अगर आपने कोई बहाना बनाया, तो आज हो सकता है आप चूक जाओ, लेकिन आपको नहीं तो आपके बेटों को करना तो किसी ना किसी को पड़ेगा। करना तो किसी ना किसी को पड़ेगा। मेरे पिताजी की उम्र 80 साल है, 80 साल, और पिछले 6 सालों से उनके जीवन में सुख आया है। आजकल मेरी कॉलोनी में सबसे बड़ा मकान मेरा है। मेरी कॉलोनी में, मेरे आसपास के क्षेत्र में 20 किलोमीटर में सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास है। पिताजी का सीना इतना चौड़ा हो जाता है, कोई भी चौकीदार को भी बोलते हैं कि साले ये क्या लठ पकड़ के खड़ा है, काम करना है तो मेरे लड़के जैसा कर। ऐसा कोई काम होता है कि ये लठ पकड़ के खड़ा होना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? 80 साल की उम्र है उनकी, 80 साल। और मेरे को एक बात बोलते हैं, बताऊं क्या बोलते हैं? बेटा, अगर ये तेरे जैसे काम हमारे जमाने में होते तो हम नहीं कर दिए होते, आज तो तू मौज कर रहा होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम कर रहे हैं, क्या हमारी औलाद मौज करेगी कि नहीं? बोलो। ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। और दुनिया में इतिहास उठा के देख लो, जितने लोगों ने भी लोगों के ऊपर काम किया है, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चीन की एक कहावत है, अगर आपको 1 महीना खुश रहना है ना, आप गेहूं उगा लो, गेहूं उगाओ, आप 1 महीना खुश रह सकते हो। अगर आपको 2-4-5 साल खुश रहना है, आप एक वृक्ष उगाओ फलदार, आप 2-4-5 साल खुश रह सकते हो। और अगर आपको पीढ़ियां खुशी करनी है तो आप लोग उगाओ, अपने नीचे लोग उगाओ, नेटवर्क बनाओ, लोग उगाओ और नेटवर्क बनाओ। थैंक यू वेरी मच। गेहूं उगाओगे थोड़े दिन चलेगा, वृक्ष उगाओगे फल थोड़े दिन चलेंगे, लेकिन हमको गर्व है इस बात का कि आजकल हम लोग उगा रहे हैं और लोग पीढ़ियों दर पीढ़ियां काम करते रहेंगे। और जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया है, मैकडॉनल्ड आज कवर के नीचे है, उसको ढेरों पैसे आ रहे हैं। टाटा जिसने बनाई थी वो कवर के नीचे है, उसको भी पैसे आ रहे हैं। दुनिया के जितने बड़े नेटवर्क हैं, जितनों ने भी बनाए हैं, डिज्नीलैंड बनाने से पहले वॉल्ट डिज्नी मर गया, उसके परिवार को आज भी पैसे आ रहे हैं। दुनिया में नेटवर्क बनाने वालों का इतिहास देख लो, आप फिर बोलना नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करना। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपको ईमानदारी से किसी ने समझा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, तो मैं बोल रहा हूं कि आप इसको छोड़ नहीं पाओगे। बुराई तो वो करते हैं जो इसके बारे में जानते नहीं है बेचारे। बुराई कौन करता है? जो इसके बारे में जानता नहीं है। मेरा एक नया डायलॉग है, मैं कहूं आपका हो तो बताऊं आपको, नया डायलॉग है, बिल्कुल नया।
जितना मैं एमएलएम बिजनेस के बारे में जानता हूं, आप में से उसका 25% भी अगर कोई जान गया, वो दुनिया का दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता। उसके लिए एक ही काम बना है, सिक्योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।